चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो सभी लोगों को, और हमने पिछली क्लास में 2.1 और 2.2 दोनों प्रश्नावली जो हैं आपकी एनसीईआरटी बुक की, आपके सेट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए वो दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। आज बारी आती है 2.3 की और उससे आगे, ठीक है, जितना भी हो पाएगा 1 घंटे में वो हम करेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हम भाग कैसे करते हैं बहुपद को। उसके बाद हम सीखेंगे शेषफल प्रमेय, ठीक है, कि बिना भाग के अगर हमें शेषफल निकालना हो, जनरली हम शेषफल कैसे निकालते हैं? भाग करते हैं जब दो संख्याओं को, तभी तो शेषफल निकल के आता है। लेकिन शेषफल प्रमेय की सहायता से हम बिना भाग किए, है ना, बिना भाग किए शेषफल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे आज हम समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। यस, तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपदों का विभाजन, है ना। पॉलिनोमियल्स को कैसे हम भाग करते हैं, बहुपदों को कैसे हम भाग करते हैं। तो एक सवाल की मदद से इसको समझते हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग, जो जो चीज मैं कहूं उसको चाहे नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, लेकिन कर जरूर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल ले लेते हैं हम। सवाल कुछ इस तरीके से है, आपको यहाँ पर दो बहुपद दिए गए, दो बहुपद दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है पी एक्स और एक दिया हुआ है जी एक्स। दोनों क्या है? बहुपद है। और आपको पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है, पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। पी एक्स मेरा क्या दिया हुआ है, एक मिनट। पी एक्स मेरा क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 3x² -1। ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। और जी एक्स मेरा क्या दिया हुआ है? 1+x। ध्यान देना, स्टेप 1, सबसे पहला काम, बहुपद को मानक रूप में लिखो। अर्थात अर्थात क्या कि जो बहुपद की घात है, बहुपद की घातों को घटते क्रम में, समझ रहे हो, घटता क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? घटता क्रम। तो घटते क्रम में लिखो। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका सवाल दिया गया है, जब भाग के सवाल आएंगे तो निश्चित रूप से भाग तो एक संख्या से तो भाग होता नहीं है ना। ऐसा तो होता नहीं कि मैं कहूं कि 4 को भाग करो। 4 को आप भाग किससे करोगे? तो उसके लिए आपको दूसरी संख्या भी चाहिए। तो हमेशा भाग करने के लिए मुझे दो संख्याएं कम से कम चाहिए। इसी तरीके से बहुपद में भी मुझे कम से कम दो बहुपद चाहिए। एक तो वो जिसको भाग करूंगा और दूसरा वो जिससे भाग करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों बहुपद को उनके मानक रूप में लिखना है। मानक रूप से मतलब ये है कि जो बहुपद की घातें हैं, घात मतलब पावर, जो पावर है इनकी, उनको आपको घटते क्रम में लिखना है। घटता क्रम मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंग्लिश में डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, घटते क्रम में, यानी पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और फिर सबसे छोटी पावर। तो लिखें। बताओ यहां तक समझ में आया क्या करना है हमें? पहले ये बताओ, सबको समझ में आया यहाँ तक क्या करना है? मैंने ये बताया है अभी तक कि जब भी आप भाग करोगे तो आपके पास दो बहुपद होंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों बहुपद की घातों को घटते क्रम में लिखना है। और वो लिखेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले पी एक्स की बात करते हैं। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। तो पी एक्स में मुझे ये बताओ सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 है।
तो सबसे पहले लिख दो 3x²। उससे छोटी घात क्या है, 1 है, तो लिख दो +x। फिर सबसे छोटा -1। इसी तरीके से gx, सबसे बड़ी घात x की है, तो x + a। समझ में आया? समझ में आया सभी को मैंने क्या किया है? बताओ, जल्दी से बताओ। बताइए सभी लोग। रिपीट करना है? ठीक है, रिपीट करता हूं। मैंने क्या किया है यहां पर, देखो। मैंने बताया सबसे पहला काम आपको क्या करना है, घातों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखना है, मतलब जो हमारी चर की घात है, पहले तो वो लिखो जो चर की घात सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। यहां पर चर क्या है, x है। x की सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर? ये देखो, जब कोई घात नहीं हो किसी चर पे तो वो 1 मानी जाती है घात। यहाँ पर 2 घात है, और इसको मैं x⁻0 लिख सकता हूँ, 1 × x⁻0। पहले ये बताओ, याद है मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 बराबर 1 होता है, तो मैं 1 को 1 × x⁻0 लिख सकता हूँ। बताओ, अब आया समझ में? किसी की भी पावर, जैसे 1 लिखा है, तो मैं क्या 1 को 1 × 1 लिख सकता हूँ, और 1 × 1 को 1 × x⁻0 लिख सकता हूँ। तो मैंने वही किया है, ठीक है। इसी तरीके से इस 1 पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × x⁻0। और यहाँ पर x पे कुछ घात ना हो जब, तो वो किसके बराबर होती है, x⁻1। x बराबर किसके होता है, x⁻1 के। तो मैं इस x को x⁻1 लिख सकता हूँ। यहां तक समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां तक सबको समझ में आ गया है ना? पक्की बात है? ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी घात है px में, पहले मैं बात करता हूं। मैंने क्या लिखा हुआ है, घातों को घटते क्रम में लिखो। घटता क्रम मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा होगा आपने, डिसेंडिंग ही लिख देता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता क्रम। घटता क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो घातों को आपको ऐसे लिखना है, पहले तो लिखो सबसे बड़ी घात। अब बताओ, इसमें x की सबसे बड़ी घात किसके पास है, 3x² है ना सबसे बड़ी घात x की। x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो सबसे पहले क्या आया, 3x²। बताओ, ये चीज क्लियर है? उसके बाद 2 के बाद कौन सी घात आएगी, 1, तो +x की घात 1। उसके बाद कौन सी आएगी, 0, -1 x की घात 0। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब, 3x² + x−1। अब आया समझ में? बताओ, अब आया समझ में? घातों को, जो चर की घातें हैं, उनको मैंने घटते हुए क्रम में लिख दिया है। इसी तरीके से gx की भी लिख दो। अब सबसे बड़ी घात क्या है gx में, x की सबसे बड़ी घात 1 है, तो पहले x आ जाएगा, यानी x की घात 1 आया। फिर उससे छोटी घात क्या है, 0, तो फिर क्या आएगा, +1x0, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x+1। बताओ, आया समझ में सभी को? यहाँ तक पहला स्टेप तो ये है। जिसको ना समझ में आया हो बताओ, तो मैं दोबारा बता दूं। ये होता है मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं दिया गया है, तो आपको पहले बनाना है उसको किस तरीके से, कि पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। किसकी, चर की, ये ध्यान रखना, चर की। ठीक है, उसी तरीके से gx में भी, यानी दूसरा जो बहुपद है उसमें भी मैंने ये। ठीक है, अब मेरे पास जो px आ गया है, वो क्या आ गया है, px बराबर आया है मेरे पास 3x² + x−1। और gx मेरे पास आ गया है, यही तो आया, 3x² + x−1, और gx क्या आया है, x+1। अब मुझे इनको भाग करना है, px को gx से भाग करना है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करूं,
तो इसका मतलब क्या है, आप 4 को अंदर रखोगे, 2 को बाहर रखोगे और भाग कर दो। ऐसे ही करोगे, ये बताओ पहले। ऐसे ही करोगे ना। 4 को 2 से भाग करने का मतलब क्या है, 4 को अंदर रखा, जिसको हम भाग करते हैं उसको अंदर रखते हैं, जिससे हम भाग करते हैं उसको बाहर रखते हैं। इसी तरीके से यहां पर मुझे पी एक्स को जी एक्स से भाग करना, पी एक्स को जी एक्स से, यानी यानी क्या होगा, जो जिसको भाग करना है वो तो अंदर आ गया, यानी 3x² प्लस एक्स माइनस 1, ये कहाँ आ गया, अंदर आ गया। और जिससे भाग करना है वो बाहर आ गया, यानी x+1 बाहर आ गया। यहां तक समझ में आया, बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो भाई। यहां तक क्लियर है सभी को? अब शुरू करते हैं भाग करने का प्रोसेस। पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर है? पहला काम, जो घाते हैं उनको मानक रूप में लिखा। दूसरा काम, जिसको भाग करना है वो अंदर, जिससे भाग करना है वो बाहर। ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया ना, एक भी शब्द मेरा मिस कर दिया, तो सब कुछ मिस कर जाओगे, इसलिए ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, जो अंदर सबसे पहले लिखा है, अंदर सबसे पहले क्या लिखा है, 3x², उसको लिख लो। और बाहर जो सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है बाहर, उसको लिख लो। यानी 3x² को x से भाग कर दो। समझ रहे हो? 3x² को x से भाग कर। अंदर सबसे पहले क्या लिखा है, 3x²। बाहर सबसे पहले क्या लिखा है, x। तो 3x² को पहले x से भाग करो, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा भाग करके, क्या आएगा भाग करके? 3x² को जब x से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3x। वेरी गुड, अर्पित का आंसर आया 3x। तो देखो कैसे भाग करेंगे, एक x से, ये यहां से एक x कट जाएगा, तो क्या बचा, 3x बचा ना। ये चीज सबको क्लियर है, ये भाग करना सबको आता है। 3x² को x से भाग करने का मतलब है कि नीचे से एक x उठाओ और ऊपर का एक x उठाओ, आपस में काट दो, जो बचा वो लिख दो। तो क्या बचा, 3x बचा। तो जो बचा है 3x, जो 3x बचा है उसको यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो। ये चीज क्लियर हुई सभी को? पहले ये बताओ मैंने क्या किया। पहला जो पद है, पहला जो टर्म है वो लिया अंदर से, ऐसे ही बाहर से जो पहला पद है, पहली जो टर्म है वो लिया। क्योंकि मुझे किसको भाग करना है, अंदर वाले को बाहर वाले से भाग करना है, तो मैंने अंदर वाला ऊपर लिखा है, बाहर वाला नीचे लिखा है। 4 को 2 से भाग करने का मतलब क्या है, 4/2 है ना। 4 को 2 से भाग करने का मतलब क्या है, 4/2। इसी तरीके से 3x² को x से भाग करने का मतलब क्या है, 3x²/2 है। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, 3x। ठीक है, अगला स्टेप, अगला काम आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब इस 3x की गुणा करो पहले, सबसे पहले इस x में। जो 3x आपके पास था, जो यहां से आया है, उस 3x की गुणा करो सबसे पहले इस x में, तो क्या आएगा, 3x की x में गुणा करने पर क्या आएगा, बताइए। 3x की x में गुणा करने पर क्या आएगा, 3 तो ऐसा का ऐसा ही रहा। वेरी गुड अर्पित। x की x में गुणा करने पर क्या आएगा, 3 तो ऐसा का ऐसा ही रहा। x की x में गुणा करने पर क्या आएगा, x² आएगा। ये सबको पता है, घातांक के नियम पढ़े थे पहले चैप्टर में, पढ़े थे। जब x की x में गुणा होती है तो x² आता है, जब समान आधार हो तो घात, और उनकी गुणा हो रही हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 3x² आया। तो इस 3x की जब मैंने x में गुणा करी तो आया 3x। अब इस 3x की किस में गुणा करो, इस एक में। 3x की एक में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3x गुणा एक क्या आएगा। किसी भी संख्या की जब एक में गुणा करते हो तो क्या आता है, वही संख्या आती है ना। 4 की एक में गुणा करोगे एक आएगा, 5 की एक में गुणा करोगे एक आएगा, मेरी एक में गुणा करोगे तो मैं ही आ जाऊंगा।
अर्पित की 1 में गुणा करोगे तो अर्पित आ जाएगा, साहिल की 1 में गुणा करोगे तो साहिल आ जाएगा, ऐसे ही 3x की 1 में गुणा करोगे तो 3x ही आ जाएगा। तो 3x की 1 में गुणा करने पर क्या आया, +3x। अब ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये एक प्लस का है, ये एक जो है वो प्लस का है, इसलिए प्लस लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, बताओ। जल्दी बताओ या दोबारा से बताओ पूरा। देखो जितनी बार कहोगे उतनी बार बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोबारा बताऊं, जिनको दोबारा सुनना है वो डी टाइप कर दो। अच्छा, रिपीट करना है, जिनको जिनको लग रहा है रिपीट करना है वो आर टाइप कर दो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं सब मिटा देता हूँ। कोई बात नहीं, अगर पूरी क्लास में यही होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या बताया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर x। मैंने ये बताया था कि जब मैं कहूं 4 को 2 से गुणा करो, सॉरी 4 को 2 से भाग करो, तो इसका मतलब क्या है, आप 4 को अंदर लिखोगे और 2 को बाहर लिखोगे, ऐसा ही तो करोगे, और फिर इसको भाग कर दोगे, 2 दूनी 4, ऐसे ही करते हो। जिसको भाग करना होता है वो अंदर आता है, जिससे भाग करना होता है वो बाहर आता है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, यही चीज यहां पर है। मुझसे कहा गया है 3x² प्लस x माइनस 1 को x+1 से भाग करो, तो जिसको भाग करना है उसको तो मैं लिखूंगा अंदर, 3x² प्लस x-1, और जिससे भाग करना है उसको मैं लिखूंगा बाहर। ठीक है, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया सभी को। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, इसको इससे भाग करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, पहली टर्म को, पहली वाली जो पद है, पहला जो पद है, पहले पद को पहले पद से ही भाग करो, यानी 3x² को x से भाग करो। समझ रहे हो, सबसे पहला काम क्या करो, लाइन वाइज चलते हैं, 3x² को x से भाग करो। तो जब मैं 3x² को x से भाग करूंगा तो क्या आएगा, ये सबको पता है। देखो 3x² का मतलब क्या है, 3 × x × x, यही मतलब है, अपॉन में x। ठीक है, एक x से एक x कट गया तो क्या बचा, 3। तो 3x² को जब x से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3x आया। ठीक है, जो भी आए उसको लिख दो यहां पर 3x। सबसे पहला काम, अंदर वाले पहले टर्म को बाहर वाले पहले टर्म से भाग किया, और जो भी आया वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब अगली चीज आपको क्या करनी है, अच्छा अरुण, भाग करना है, गुणा नहीं करनी है। अरुण, भाग करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले ये बताओ यहां तक समझ आया सभी को, लिखते रहो अपनी कॉपी में जो आपको लगे, बाकी रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेगी। यहां तक समझ आया ना, ठीक है। अगला स्टेप आपको क्या करना है, जो आपका भाग करके आया है ना 3x, उसकी गुणा कर दो। अब सबसे पहले गुणा करो इस x में, 3x की x में गुणा करने पर क्या आएगा, 3x² आया, ये सबको पता है। x की x में गुणा करने पर x² और 3 ऐसे कैसे, तो 3x की x में गुणा करने पर क्या आया, 3x²। तो 3x की मैंने x में गुणा की, 3x की मैंने x में क्या की, गुणा की, तो मुझे क्या मिला, 3x²। अब खाली x में थोड़ी करेंगे, ये 1 भी तो है साथ में, इसको थोड़ी भूलेंगे हम, इसमें भी करो। तो 3x की +1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3x की गुणा करोगे +1 में तो क्या आएगा, 3x ही आएगा। किसी भी संख्या की 1 में गुणा करते हो तो वही आता है, प्लस का 3x आएगा, ये कह सकते हैं। तो जो प्लस का 3x है उसको फिर यहां लिख दो। क्या किया मैंने, 3x की x में गुणा की तो 3x² आया, फिर 3x की +1 में गुणा की तो प्लस का 3x आया।
ठीक है, ठीक है। मतलब क्या है इस चीज का, पहले मुझे वो चाहिए ना, मैं यहाँ पर क्या लिखूं पहले, सबसे पहला पद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है वो मुझे कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको भाग करना है पहले पद को पहले पद से, तो आपको पता चल जाएगा मुझे यहाँ पर क्या लिखना है। मुझे यहाँ पर 3x लिखना है। अब जो यहाँ पर लिखा है आपने उसकी गुणा करनी है इन दोनों। तो पहले 3x की x में गुणा की तो 3x² आया, 3x की +1 में गुणा की तो प्लस का 3x आया। अब आया समझ में? देखो जब आप खुद से करोगे ना, अभी क्योंकि आप समझ रहे हो, अभी आप समझो, अभी आप समझो, अगर आपको 20% 30% भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, आप ये रिकॉर्डिंग चलाना, एक क्वेश्चन लेना खुद से, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन, और जो जो मैं इस रिकॉर्डिंग में बोलूंगा या इस क्लास में जो मैं बोलूंगा वो काम आप करते रहना। 3 से 4 से 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आप करोगे ना खुद से, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर मैं यहाँ पर गुणा, आप यहाँ पर गुणा क्यों कर रहे हो इस 3x की x में? तो आप एक बात बताओ मुझे, आप लोग ही बताओ कि जब मैं 8 को 2 से भाग करता हूँ, आगे हम करते हैं इससे आगे, पहले ये चीज आपको क्लियर कर दूं। जब मैं 8 को 2 से भाग करता हूं तो मेरा आंसर आता है 2 चौक 8। अब खुद बताओ, ये जो मेरा 8 आया है वो आया कहां से है? ये 4 और 2 की जब गुणा की तभी तो 8 आया। ये 4 और 2 की गुणा करके ये वाला 8 आया ना, इसी तरीके से इसकी और इसकी गुणा करके मेरे पास ये आया। रिलेट करके देखो, ये जो जब मैं संख्याओं की गुणा करता हूं तो जो नीचे जो संख्या आती है वो कहां से आती है? ऊपर वाले की और साइड वाले की गुणा करके आता है 8। इसी तरीके से ऊपर वाले की और साइड वाले की गुणा करके ये आया। ऊपर वाला कहां से आया वो मैंने आपको बताया, पहले टर्म को पहले टर्म से भाग करके देखो, वो पहले ऊपर वाला आ जाएगा आपके पास, फिर ऊपर वाले की गुणा कर दो साइड वाले में तो आपके पास बाकी चीजें आ गई। आया समझ में? ये चीज समझ में आई मैंने गुणा क्यों की? क्योंकि जब आप संख्याओं की को भाग करते हो तब भी तो ऐसे करते हो, 4 की गुणा 2 में करके तभी तो 8 लिखते हो यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, संख्याओं को ही भाग देने की मदद से समझते हैं। मान लो मैं कहूं 10 को 3 से भाग करो, तो आप क्या करते हो? 3 3 9 आया। इसके बाद आप क्या करोगे? आप इनको माइनस करते हो। आप क्या करते हो? इनको माइनस करते हो। 10 में से 9 गया, 1 बचा। यही तो करते हो संख्याओं के साथ, पहले 3 3 9 आया, फिर आप इनको माइनस करते हो तो एक शेषफल आ जाता है। वही काम यहाँ करना है, आपको इनको माइनस करना है। माइनस कैसे करोगे? तो देखो, सीधा सीधा बता रहा हूं तरीका माइनस करने का। नीचे के साइन देखो, नीचे के साइन मतलब है जो आपकी संख्या आपने लिखी हुई है ना, जो भाग करके आपका आया था, जैसे ये आया है 3x² + 3x, इनके साइन क्या क्या है? 3x² का साइन क्या है? प्लस है, तो इसके नीचे माइनस लगा। 3x का साइन क्या है? प्लस है, तो इसके नीचे भी माइनस लगा। मान लो माइनस होता तो प्लस लगा देता मैं नीचे। समझ रहे हो? ध्यान दो, दोबारा बता रहा हूं। जो आपका भाग करके आया था 3x² + 3x, 3x² + 3x, इनके साइन देखो। 3x² का साइन कैसा है? प्लस का है, तो उसके नीचे माइनस लगा दो। 3x का साइन कैसा है? प्लस का है, तो उसके नीचे माइनस लगा दो। ये चीज समझ में आई? बाई चांस यहां पर माइनस होता, अगर 3x के आगे प्लस की बजाय माइनस होता तो मैं नीचे प्लस लगा देता। मतलब चिन्ह को पलट दो, उल्टा कर दो। जो नीचे लिख आया है आपका भाग करके उसके चिन्ह को उल्टा कर दो। ठीक है, तो इसको लिख लो स्टेप 2, जो भी भाग करके आया है उसके चिन्ह पलट दो। अगर आपने ये चीज सीख ली ना यहीं पर, तो आगे आप वही काम करना है बार बार। जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो वही काम आगे बार बार करते जाना है। ठीक है, तो जो भी भाग करके आया है उसके चिन्ह पलट दो। पलट दो से मतलब ये है कि अगर प्लस है तो उसका माइनस बना दो, माइनस है तो प्लस बना दो। यहाँ पर भी तो हम यही करते हैं, 10 में से 9 घटाते हैं तो 9 प्लस का है वैसे, पर हम यहाँ पर माइनस लगाकर उसको घटाते हैं ना, 10 में से 9 गया 1।
वही यहां पर करना है। 3x² वैसे प्लस का है तो उसके नीचे मैंने माइनस लगा दिया है, यानी इसका मतलब ये है मुझे इनको घटाना है। अगर माइनस होता तो प्लस लगा देता। ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया? अब 3x² माइनस 3x² दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी 0। 3x² माइनस 3x² क्या हो गए? 0। उसके बाद x माइनस 3x, ये 3x अब माइनस का हो गया क्योंकि नीचे मैंने माइनस लगाया हुआ है। x माइनस 3x, अब बताओ क्या होगा? x माइनस 3x, 3 नहीं, तो इसको समझ लेते हैं। x माइनस 3x, इसका मतलब ये है कि आपको x में से 3x को घटाना है। तो देखो ये x तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, है ना? ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक केले में से दो केले घटाने, एक केले में से दो केले घटाने, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है हमें। तो क्या बचेगा? एक। और बड़ी संख्या क्या है इसमें? दो। दो के आगे क्या लगा है? माइनस। तो कितने बचे? माइनस एक केले। इसी तरीके से ये है, x में से 3x घटाना है, x में से 3x घटाना है। तो x तो रखो ऐसे का ऐसे ही, या आप ये कह सकते हो कि मैं क्या करता हूं, x यहां से कॉमन ले लेता हूं। तो जब x यहां से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस 3, यही बचा। यस साहिल, वेरी गुड, साहिल ने सही बताया। बताओ ये चीज समझ में आई? x मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस 3। बताओ सभी लोग, बताइए। अगर देखो डाउट है तो ये बोल दो सर, रिपीट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा को किसी भी तरह का कोई भी डाउट क्लास से लेकर जाए। अगर नहीं समझ में आया तो बोल दो सर, रिपीट कर दो। रिपीट करना, देखो x माइनस 3x। पहले ये बताओ, अगर x के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ये सबको पता है। अगर x के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वहां पर 1 है, ये सबको पता है। ठीक है, अब मैं 1x में से 3x घटा रहा हूं। एक वैगनार में से दो वैगनार घटा रहा हूं। एक स्विफ्ट में से तीन स्विफ्ट घटा रहा हूं। एक अर्पित में से तीन अर्पित घटा रहा हूं। तो जो ये चीज है x, इसको तो ऐसे का ऐसे ही लिखो, यानी वैगनार, अगर मैं कहूं एक वैगनार में से दो वैगनार मैं घटा रहा हूं, तो वैगनार तो ऐसे ही रहेगी। आंसर किस में आएगा? एक में से दो घटाने पर माइनस एक ही तो आएगा, तो क्या आया? माइनस एक वैगनार। इसी तरीके से एक एक्स में से 3x में घटा, मेरे पास एक एक्स है, उसमें से मैंने 3x हटा दिए, तो मेरे पास कितने एक्स बचे? कितने एक्स बचे? मेरे पास एक एक एक्स है, उसमें से मैंने 3x घटा दिए, तो कितने एक्स घटे? तो कितने एक्स बचे? -2x बचे ना। तो इस एक्स को तो आप हटा नहीं सकते, क्योंकि एक्स को तो साथ में लेकर चलना पड़ेगा ना। ये एक्स घटा दे तो सब चीज बदल जाएगी। मैं, मेरी भावनाओं को समझो, जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझो। मैं कह रहा हूं आपके पास 3x थे, आपके पास 3x थे, उसमें से 2x मैंने ले लिए, उसमें से 2x मैंने ले लिए, तो कितने x बचे? आपके पास 3x थे, उसमें से 2x मैंने ले लिए, तो कितने बचे? खाली एक लिखोगे या एक एक्स लिखोगे? इस एक्स को भी लिखना है, आपको पूरा लिखना है 1x, खाली 1 नहीं लिखना है। तो इसी तरीके से यहां पर है। ठीक है, एक में से जब तीन घटाओगे तो कितना बचेगा? एक में से जब तीन घटाओगे तो कितना बचेगा? -2 बचेगा, ये सबको पता है, क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग है तो घटाना है। और बड़ी संख्या 3 है, उसके आगे माइनस लगाए तो माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x भी है साथ में, तो -2x। अब आया समझ में? तो आप, आपके पास एक एक्स थे, उसमें से 3x मुझे मुझे घटाने हैं, तो मेरे पास क्या आया? -2x। अब क्लियर है? बताओ, पक्की बात है?
तो कभी भी ये जो आपके चर है ना, इनको मत छोड़ना। एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये साथ लेकर चलने हैं। ऐसा मत कर देना कि क्वेश्चन है 3x - 2x, आपने आंसर लिख दिया सिर्फ 1। वन क्या, वन क्या, 1x। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो x - 3x कितना आया, -2x। ठीक है, ठीक है, बताओ यहां तक समझ आया? चिंता मत करो, इस पूरे सवाल को मैं फिर से करूंगा। अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, फिर मैं जल्दी जल्दी पूरा एकदम करके दिखा दूंगा आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा -2 और यहाँ पर क्या है माइनस। जब हम भाग करते हैं संख्याओं को, ये भी चलो मैं आपको बताता हूं। मान लो मैंने 25 को भाग किया 2 से, तो 2 एकम, तो 2 में से 2 गए, 0 बचा। फिर जो यहाँ पर होता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5। इसी तरीके से यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो बचा हुआ है ना -1, अब इसको यहाँ पर लिख लो, तो यहाँ पर आया -1। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पर अब बच गया है, क्योंकि ये दोनों तो यूज हो गए ना, 3x² से 3x² कट गया और x में से 3x गया तो -2x बचा। अब ये -1 रह गया, तो उसको यहाँ पर लिख लो, जैसे संख्याओं में लिखते हैं, जो बच जाता है उसको फिर यहाँ लिख लेते हैं। आया समझ में? सॉरी, आया समझ में सभी को? ठीक है, अब दोबारा से वही काम, अब दोबारा से वही काम जो हमने किया था। अब यहाँ पर क्या है, -2x, और यहाँ पर क्या है, x। तो पहले पद को पहले पद से भाग कर दो, यानी -2x को x से भाग कर दोगे तो क्या आएगा इस बार, सिर्फ -2 आएगा, सिर्फ -2 आएगा। पक्की बात है। -2x को जैसे मैंने यहां पर किया था ना, 3x² को x से भाग किया तो 3x आया था। इसी तरीके से अब दोबारा से जो जो प्रोसेस मैंने ऊपर किया, दोबारा अब नीचे कर रहा हूं। पहले पद को पहले पद से भाग किया तो क्या आया, -2, उसको यहां लिखो -2। ठीक है, उसको यहां लिख दो -2। अब इस -2 की गुणा करो सबसे पहले कहां, इनको मैं हटा दो। जैसे मैंने 3x की गुणा की थी x में, तो 3x² आया था। फिर 3x की गुणा 1 में की तो 3x आया था। इसी तरीके से इस -2 की गुणा करोगे अब किसमें, सबसे पहले x में। -2 की सबसे पहले x में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -2 की x में गुणा करने पर क्या आया, -2 आएगा। आएगा ना? वही काम कर रहा हूं जो ऊपर किया था, जो मैंने ऊपर किया था वही कर रहा हूं दोबारा से। -2 की x में गुणा करने पर आया -2। फिर -2 की इस 1 में गुणा करोगे +1 में, तो -2 की जब 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -2। तो यहां पर आ गया क्या, -2। ठीक है, अब इनको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। माइनस कैसे करूंगा, मैंने बताया था साइन को पलट देना है, साइन को पलट देना है। जो भी भाग करके आया है उसके चिन्ह को पलट दो। तो भाग करके यहाँ पर माइनस आया था तो माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस आ रहा है तो माइनस का होगा प्लस। अब 2x माइनस का है और ये 2x प्लस का है, तो 2x - 2x क्या होगा, 0 होगा ना। तो ये 2x माइनस का था, ये 2x प्लस का था, तो ये आपस में कट गए तो 0। अब यहां पर क्या बचा, -1 + 2, -1 + 2 कितना आएगा, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। बड़ी संख्या क्या है, 2, 2 के आगे क्या लगा है, प्लस, तो यहाँ भी लग जाएगा प्लस। तो क्या आया यहाँ पर, प्लस का 1, और यही मेरा क्या आया, शेष। ये मेरा क्या आया, भागफल। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुपद को भाग करते हैं। बताओ, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, पर इतनी उम्मीद जरूर कर रहा हूं कि कुछ तो समझ में आ ही गया हो। हाँ, रिपीट करूंगा मैं। पहले ये बताओ, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी समझ में ना आया हो, सब सर के ऊपर चला गया हो, सब सर के ऊपर से चला गया हो, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आपको तब आएगा ये जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी अगर आपको 50% भी समझ में आ रहा है तो हाँ, कुछ कुछ आया है। मुझे पता है कुछ कुछ ही आया होगा, क्योंकि जब मैं
था 9th 8th 9th क्लास में। तो जब मैंने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा था तो मुझे तो कुछ भी नहीं आया था समझ। ठीक है, जिनको कुछ कुछ आ गया है ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आया था। फिर मुझे आया कैसे? मैंने खुद से क्वेश्चन किए। तो आपको खुद से क्वेश्चन करने हैं, तो बच्चों की डिमांड है दोबारा से बता दो, तो दोबारा से सुन लो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मानक रूप में लिख देना है, यानी घातों को घटते क्रम में लिखना है दोनों के। ठीक है, तो घटते क्रम का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी घात है उसको पहले लिखो, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इसी तरीके से जीएक्स में भी जो सबसे बड़ी है उसको पहले लिखो, फिर उससे छोटी। हाँ, मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो मेरा पी एक्स क्या आया, 3x² प्लस एक्स माइनस एक, और जी एक्स क्या आया, x प्लस एक। ठीक है, अब मैं इस पूरे को दोबारा से सॉल्व करूं, ध्यान देना। 3x² प्लस एक्स माइनस एक को भाग करना है x प्लस एक से। सबसे पहला स्टेप, ध्यान से सुनना, ऐसे सुनना कि कुछ और सुनाई ही ना दे, बस मेरी आवाज ही सुनाई, है ना। बराबर में क्या चल रहा है भूल जाओ। सबसे पहला स्टेप, पहले पद को पहले पद से भाग करो। चलो मैं एक काम करता हूं, ये सब कुछ लिख देता हूं। आप एक काम करना, मैं सब कुछ लिख देता हूं, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या रिकॉर्डिंग में जाकर इसको नोट कर लेना। पहला काम मैं कर रहा हूं, पहले पद 3x² को x से भाग किया। ठीक है, ये 3x² है, ये x है। तो मैं यहां पर सब कुछ लिख रहा हूं, सब कुछ। 3x² को x से भाग करूंगा तो क्या आएगा? अब ये आपको मैंने बता दिया है क्या आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3x² को x से भाग करने पर क्या आता है, 3x। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो भी भाग करने पर, जो भी की बजाय आप लिख लो भाग करने पर 3x आया है, इस 3x को भागफल में लिखने पर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब इस 3x को अपने भागफल में लिख लूंगा। तो मैं भाग कर रहा था 3x² प्लस एक्स माइनस वन को x प्लस वन से, और जब मैंने 3x² को x से भाग किया तो मेरे पास क्या आया था, 3x आया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताओ। जो मैं कर रहा हूं वो मैं लिखता जा रहा हूं। ठीक है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। पक्की बात बता दो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जो मैं कर रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं, पक्की बात है ना? ठीक है, अब अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या है, 3x से x प्लस वन की गुणा करने पर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस 3x की इस x प्लस वन से गुणा करूंगा। यही तो बताया था मैंने। मैंने बताया था ना, जब संख्याओं को हम भाग करते हैं, माना मैंने 9 को भाग किया 3 से, तो 3 तिया 9 आया। तो मैं एक्चुअल में होता क्या है, इस 3 की गुणा 3 से करने पर ये 9 आता है। तो इसी तरीके से इस 3x की गुणा मैं x प्लस वन से करूंगा। ठीक है, तो मैं गुणा यहां पर करके दिखा देता हूं। 3x की जब x प्लस वन से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3x² प्लस थ्री आएगा, यही आएगा। 3x की x में करोगे तो 3x² आया, फिर 3x की एक में करोगे तो 3x आया। या इसको ऐसे ना करके मैं डायरेक्ट भाग में ही लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं भाग क्या कर रहा था, 3x² प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, और यहां आया x प्लस वन, और यहां पर क्या आया था,
3x। ठीक है, अब मैंने जब इस 3x की इधर गुणा की तो पहले 3x की x में गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर आया, और फिर 3x की +1 में गुणा करोगे तो 3x आया। यहां तक समझ आया? मैंने इस 3x की यहां पर गुणा की है। बताओ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, चिन्हों को पलटने पर। पलटने से मतलब यह है, अगर प्लस है तो उसकी जगह माइनस कर दो, और अगर माइनस है तो उसकी जगह प्लस कर दो। ठीक है, तो मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं यही चीज, 3x² प्लस x माइनस 1 और x+1। यहां पर बचा मेरा 3x, और जब मैंने भाग किया तो मेरे पास आया 3x² प्लस 3x। ये मैंने वही चीज लिखी है जो ऊपर आई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चिन्हों को पलट रहा हूँ। पलटने से मतलब ये है कि 3x² पहले प्लस का था तो इसको मैंने माइनस का कर दिया, 3x के आगे भी प्लस लगाया तो इसको भी मैंने माइनस कर दिया। अब यहां से इससे ये कट जाएगा, क्योंकि 3x² में से 3x² घटाओगे तो 0 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 3x कितना होगा, ये भी मैंने आपको बताया था, -2x। तो यहाँ पर क्या बचा, -2x। ठीक है, और ये जो -1 है मैंने ऐसा का ऐसा ही यहां से लिख लिया। यहां तक समझ आया? बताइए, यहां तक समझ आया सभी को? ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी कल, तो रिकॉर्डिंग में भी आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहो उतनी बार देख लेना। ठीक है, आगे अब बात करते हैं, चिन्हों को तो मैंने पलट दिया है। चिन्हों को पलटने के बाद आपको क्या करना है, उनको घटा देना है। ठीक है, तो यहां पर था 3x² प्लस x माइनस 1, और मैं इसको x+1 से भाग दे रहा था, तो यहाँ पर बचा था 3x, और यहाँ पर आया था 3x² प्लस 3x। यहाँ से मैंने चिन्ह बदल दिए थे, ये कट गया था, तो यहाँ पर बचा था -2x, और ये -1 मैंने यहाँ से लिख लिया था। अब दोबारा से वही प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ये वाला, जो जहां से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, तो अब पहला पद क्या है, -2x। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, -2x को x से भाग दूंगा। ठीक है, यहाँ पर -2x है पहला टर्म, यहाँ पर x है पहला टर्म, तो -2x को जब x से भाग दूंगा तो क्या आया, -2। ठीक है, और -2 को भागफल -2 को भागफल में लिखने पर। ठीक है, अब इस -2 को इस 3x के साथ लिख दूंगा। ओके, तो यहां पर था 3x² प्लस x माइनस 1, जिसको मैं भाग दे रहा था x+1 से। तो सबसे पहले मेरे पास आया था 3x, इस 3x की जब मैंने गुणा की तो 3x² प्लस 3x आया। फिर मैंने चिन्हों को पलट दिया तो ये कट गए, यहाँ से बचा -2x, फिर मैंने यहाँ से -1 लिखा, और फिर जब मैंने भाग दिया तो यहाँ पर -2 आया। फिर यहाँ पर -2 की x में गुणा की तो -2x, और फिर इस -2 की +1 में गुणा की तो -2, और फिर से चिन्हों को पलट दूंगा तो ये कट गया। यहां भी चिन्ह को पटला करना, पलटा। पलटा तो 1 -1 + 2 क्या आया, 1 आया। तो यहां पर क्या बचा, 1, और यही क्या है, मेरा शेषफल। ठीक है, ये मेरा क्या है, भागफल। बताओ, देखो एक एक चीज लिख दी है, आओ तो स्क्रीनशॉट ले लो सबका। सबसे पहले ये काम करना है, दूसरे नंबर पर ये काम करना है, तीसरे नंबर पर ये काम करना है, और चौथे नंबर पर ये काम करना है, और सबसे लास्ट में ये करना है। आगे भाग नहीं कर सकते। देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे भाग इसलिए नहीं कर सकते, आपको भाग कब तक करना है, जब तक जो मेरा बहुपद ये वाला है
इसकी घात यहां जो आ रहा है शेषफल में, अगर उससे बड़ी आ गई, जैसे इस बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात मैंने निकालने सिखाई थी पिछली क्लास में। जो भी मेरा चर है उसकी अधिकतम घात क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो मेरा चर क्या है यहाँ पर x, और x की घात क्या है 1, तो बहुपद की घात क्या हुई 1। यहाँ पर मेरा चर क्या है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 1, और फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा x⁻0। तो यहाँ पर x की घात क्या है 0, यानी बहुपद की घात क्या है 0। तो ये 1 जो है वो 0 से ज्यादा है, ये जो 1 है वो इस 0 से ज्यादा है। अगर मेरे बहुपद की घात जिससे मैं भाग कर रहा हूं वो घात ज्यादा हो जाए तो मुझे उससे आगे भाग नहीं करना है। यानी सिंपल सी बात यह है, अगर आपका शेषफल इस तरीके से आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उससे आगे भाग नहीं करना है। सिंपल सी बात यह है कहने का, ठीक है। इससे आगे हम भाग नहीं कर सकते। कैसे करोगे बताओ, नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो मेरा सजेशन ये है, मेरा सुझाव ये है, सभी लोग बुक उठाना। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जो जैसे जैसे मैंने बताया है वो वीडियो देखना या रिकॉर्डिंग देखना और क्वेश्चंस को खुद से करना। मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ, 2 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे कर लिए खुद से, तीसरे क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की, खुद से कर लोगे साथ, ठीक है। मैंने अपना काम कर दिया है अपनी तरफ से, सब कुछ आपको लिख कर दे दिया। अब आपको जो लिखा हुआ है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि देखो शेषफल, अगर मैं ऐसा कह दूं आपसे कि जो शेषफल है वो मैं बिना भाग दिए निकाल कर दिखा सकता हूँ, मतलब ये जो मैंने इतना लंबी चौड़ी कहानी की है, मैं इसको बिना भाग किए ये बता दूंगा कि शेषफल क्या है, और उसी को हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। समझ रहे हो? अभी तक मैंने क्या किया, 3x² + x - 1 को x+1 से जब भाग किया तो मेरा शेषफल 1 आया, और उसको लाने के लिए मुझे इतनी कहानी करनी पड़ी, है ना, इतना दिमाग जो है अपना खर्च करना पड़ा। लेकिन शेषफल प्रमेय एक ऐसा रामबाण है जो आपको ये सब कुछ किए बिना सीधा शेषफल बता देगा। जैसे आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 यही है, आपको शेषफल बताना है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शेषफल बताओ तो आपको ऐसे करना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल निकालो, तो आपको शेषफल प्रमेय का यूज करना, ठीक है। अगर पेपर में कहा जा रहा है शेषफल प्रमेय का यूज करो तो शेषफल प्रमेय यूज करना, नहीं तो ऐसे ही करना है, ठीक है। ओके, क्लियर है ये चीज? चलो तो अब बात करते हैं शेषफल प्रमेय की, ठीक है, क्योंकि टाइम बचा है कम, जल्दी से शेषफल प्रमेय पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये वही चीज है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो क्वेश्चन मैंने अभी किया। सबसे पहली चीज मानक रूप में लिखना है। मानक रूप का मतलब ये है कि घात को घटती क्रम में लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रमेय मतलब थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। हाँ, और दूसरा काम, सबसे पहला काम आपको सारी घातों को लिख लेना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। घातों को लिखने के बाद आपको इनको भाग करना है। भाग करने के लिए सबसे पहले भागफल का पहला पद आप कैसे निकालोगे, 3x² को x से भाग दोगे। रिकॉर्डिंग में सब आ जाएगा, ये जो मैं आपको स्क्रीन प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो भाग करने पर सबसे पहले आपको क्या मिला, आपने इसको काटा, आपको मिला 3x। तो इस 3x को आपने लिख दिया भागफल का पहला पद, ठीक है। तो भागफल का पहला पद आया 3x। उसके बाद 3x की गुणा की x+1 में, और गुणा करके नीचे लिखा। तो जब आपने गुणा की तो क्या आया, ये वही चीज है जो मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 3x² + 3x, ठीक है। इसके बाद चिन्हों को बदल दिया, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। जब आपने चिन्हों को बदला तो यहाँ माइनस आया और यहाँ पर भी माइनस आया, ठीक है। इसके बाद ये दोनों बराबर हैं और चिन्ह अलग अलग है तो ये कट जाएंगे, तो 0 आएंगे कटकर।
और x में से जब 3x घटाओगे तो -2x आएगा। ठीक है, अब जो -1 बचा वो मैंने ऊपर से नीचे लिख लिया। इसके बाद मुझे चाहिए अगला पद, तो अगले पद के लिए अब मैं -2x को x से भाग करूंगा। तो जब मैंने भाग किया तो मेरे पास क्या आया, -2 आया। इस -2 को मैंने कहाँ लिख दिया, दूसरे पद में लिख दिया। ठीक है, यानी 3x के आगे लिख दिया। फिर इस -2 की गुणा x+1 में की और गुणा कर कर मेरे पास ये आया, और फिर से मैंने चिन्ह बदल दिए और शेषफल मेरा 1 आ। अब मैं इससे आगे भाग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरा, जिससे मैं भाग कर रहा था, जो मेरा भाजक था उसकी घात या डिग्री 1 है, और जो शेषफल आया है उसकी डिग्री 0 है, यानी कम है। और जब डिग्री कम हो जाती है तो हम उससे आगे भाग नहीं करते। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरी जो मैंने आपको बताई अभी अभी, और आपको दोबारा से दिखा भी दी है। ठीक है, तो ये कहानी हमारी यहीं पर खत्म होती है। अब बात करते हैं शेषफल प्रमेय की। जल्दी से समझ लो, बहुत आसान है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो जल्दी से समझ लेते हैं। शेषफल प्रमेय में आपको देखो करना क्या है। शेषफल प्रमेय में आपको करना क्या है, देखो, जिससे आप भाग कर रहे हो, ध्यान करना, जिससे भाग कर रहे हो उसका शून्यक निकालो। अब शून्यक कैसे निकालते हैं, कल परसों सिखाया था। उसका शून्यक निकालो। तो बताओ, भाग मैं किससे कर रहा हूं, gx से, तो इसका शून्यक क्या होगा बताओ। gx का शून्यक क्या होगा, पिछली क्लास में सिखाया था निकालना, जल्दी बताओ। इसका शून्यक क्या होगा, x+1 का -1। वेरी गुड। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि gx को रख दो बराबर 0 के, यानी x+1 बराबर क्या आ गया, 0, और x बराबर क्या आ गया, -1। तो ध्यान देना, जिससे भाग कर रहे हो उसका शून्यक निकालो, तो उसका शून्यक आया -1। अब ये जो x बराबर -1 आया है ना, इसको उठाकर रख दो इसमें। जो x बराबर -1 आया है उसको उठाकर रख दो किसमें, जिसको भाग कर रहे हो। ध्यान देना, जिसको आप भाग कर रहे हो उसमें x बराबर -1 उठाकर रख दो। शून्य को जिससे, जिसको आप भाग कर रहे हो उसमें रख दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, x बराबर -1 इस px में रख दूंगा। px मेरे पास क्या है, px मेरे पास क्या है, 3x² + x-1। अब इसमें मैं क्या रख दूंगा, x की जगह -1, जो मेरा शून्य का आया था, तो मैंने यहां पर रख दिया x की जगह -1। तो 3 × -1² प्लस x की जगह मैंने -1 रखा और फिर ये -1। ठीक है, तो p -1 बराबर क्या आया, 3 × 1 प्लस -1 -1। 3 × 1 कितना हुआ, 3, प्लस माइनस -1 और -1। 3 में से 1 गया 2, -1, और 2 में से 1 गया तो 1। देखो आ गया ना शेषफल 1। यही मेरा क्या आया, शेषफल। तो देखो, हमने वो इतना लंबा भाग किया तब मेरा शेषफल 1 निकल के आया था, और ये एक आसान सा तरीका। ठीक है, तो यही शेषफल प्रमेय कहती है कि आप जिससे भाग कर रहे हो उसका पहले शून्यक निकालो। उसका शून्यक निकालकर जो भी आंसर आए उसको किसमें रख दो, जिससे आप जिसको आप भाग कर रहे हो, यानी px में। तो आपने इसमें रखा x की जगह 1, बस फिर तो गुणा भाग है आपकी। साहिल रिपीट कर रहा हूं, देखो, सबसे पहले इसका शून्यक निकालो। किसका, जिससे भाग कर रहे हो, ध्यान रखना, जिससे भाग कर रहे हो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका शून्यक निकालो। इसका शून्यक क्या आएगा, -1 आएगा। अब -1 को उठाकर रख दो इसमें, किसमें, जिसको भाग करना है। ठीक है, तो px में x की जगह -1 रखा,
तो x की जगह आप -1 देखो, अर्पित प्रॉब्लम प्रॉब्लम कुछ नहीं है उसमें भी, वो एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस करने से आपको ज्यादा आएगी। मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूंगा, समझा दूंगा, आपको लगेगा समझ में आ भी गया है, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना कर लोगे तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि प्रॉब्लम है। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपको नहीं लगेगा फिर। ठीक है, तो x की जगह -1 का स्क्वायर, फिर इस वाले x की जगह -1, और ये -1 ऐसे का ऐसे ही। इसके बाद 3 गुना -1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस माइनस, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, याद करो मैंने सिखाया था। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस, और ये एक ऐसे का ऐसे ही, और ये -1 ऐसे का ऐसा ही ऐसा ही। तो 3 में से एक गया 2, -1 कैसे आया, 1 मिनट 1 मिनट, कौन सा वाला, -1 तो मैंने यहां से उठा के रखा है ना। शून्य का निकालना सिखाया था मैंने पिछली क्लास में, साहिल पिछली क्लास में नहीं थे क्या। -1 कैसे आया, x+1 बराबर 0 है। हाँ, पिछली क्लास में नहीं थे, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, तो कैसे समझ में आएगा। शून्य का मतलब ये होता है कि जो आपका बहुपद है उसको बराबर 0 रख दो। अब ये +1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 0 -1 हो गया, और जब 0 में से 1 घटाओगे तो -1 आया, ऐसे आया ये माइनस। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास करोगे तभी आगे की चीजें समझ में आएगी, एक भी क्लास गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये था शेषफल प्रमेय के बारे में। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा पढ़ने में, है ना। तो चलिए ठीक है, इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं।